सूत्रों के हवाले से खबर, सुशांत के मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट मुंबई पुलिस को मिली, किसी तरह का फाउल प्ले नहीं। सुशांत के कमरे का नया वीडियो भी सामने आया। काले रंग के बैग को सुशांत की स्टाफ दीपेश ने एक महिला को दिया था। सुशांत के दोस्त गणेश का बड़ा दावा, कहा 13 जून को सुशांत के घर पर पार्टी हुई थी। सीबीआई को पार्टी में मौजूद लोगों के नाम बताऊंगा। सुशांत के करीबी राम नरेश दिवाकर का दावा, रिया के आने के बाद दूरी बनी। सुशांत केस में बड़ा खुलासा, रिया चक्रवर्ती अपने भाई से व्हाट्सएप चैट के जरिए बात करती थी। सैमुअल श्रुति मोदी से भी व्हाट्सएप के जरिए बात होती थी। रिया ने घर के स्टाफ केयरटेकर से बात करने के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। सिद्धार्थ पिठानी भी एसएमएस फोन की बजाय व्हाट्सएप पर बात करते थे। फोन से डिलीट इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगी ईडी। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने उठाया नया सवाल, कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के समय का जिक्र नहीं। सामने आए सुशांत सिंह राजपूत के 5 नए वीडियो। एक वीडियो में धोनी फिल्म हिट होने के बाद बहनों के साथ मस्ती करते नजर आए। एक और नए वीडियो में सुशांत अपने दोस्त के साथ नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में गिटार बजा रहे हैं। नए वीडियो में डांस करते दिखे सुशांत, बच्ची के साथ खेलते भी दिखे। पार्क में वॉक करने का भी वीडियो आया। वीर ज़ारा फिल्म का गाना भी गुनगुनाते नजर आए। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कीर्ति ने कहा, अन्याय होता देखे तो उसके लिए ज्यादा लड़े। करणी सेना ने दिल्ली में सुशांत के लिए निकाला कैंडल मार्च, सुशांत को न्याय दिलाने की मांग। संसद के मॉनसून सत्र की तैयारी, स्क्रीन, पॉलीकार्बोनेट शीट्स, कीटाणु खत्म करने वाली मशीन, सैनिटाइजर का हो सकता है इस्तेमाल। सितंबर के पहले हफ्ते में सत्र शुरू होने की संभावना। चैम्बर और गैलरी में बैठने की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री पर राहुल का हमला, कहा सभी को भारतीय सेना पर विश्वास, लेकिन प्रधानमंत्री की कायरता से चीन ने छीनी हमारी जमीन। सोशल मीडिया को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कंट्रोल। रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा चुनाव से पहले फेसबुक डेटा को हथियार बनाने के समय पकड़े गए थे, अब हम पर सवाल उठा रहे हैं। रविशंकर ने कहा, हम अब बोलने की आजादी पर गांधी परिवार के लोगों का कब्जा नहीं। बेंगलुरु हिंसा की निंदा करने का साहस कहां गायब हो गया। हवाला कारोबार में पकड़े गए चाइनीज नागरिक का खुलासा, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी का दावा। नेशनल कैडेट कॉर्प्स के विस्तार को मंजूरी, 173 बॉर्डर और तटीय जिलों से 1 लाख कैडेट्स शामिल होंगे। स्वावलंबन ई समिट 2020 में बोले गडकरी, देश के विकास में एमएसएमई सेक्टर का बड़ा योगदान। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी। अटल जी की याद में पीएम का वीडियो संदेश, कहा अटल जी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल जी की पुण्यतिथि पर उनके पोर्ट्रेट का अनावरण किया। सीएम योगी ने लोक भवन परिसर में अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन चढ़ाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रद्धांजलि दी, कहा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे होगा। कांग्रेस की सरकार में सहभागिता पर बोले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल। महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां सरकार चला रही हैं। अजय माकन बनाए गए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी महासचिव, अविनाश पांडे की जगह मिली। शाहीनबाग सोशल एक्टिविस्ट शहजाद अली बीजेपी में शामिल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में सदस्यता मिली। जन्मदिन के मौके पर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, परिवार के साथ पूजा की। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा आरोप, राजभवन पर नजर रख रही है ममता सरकार। कन्नौज में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया, कहा किसानों की जमीन पूंजीपतियों को देने की तैयारी में है सरकार। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद एक्सप्रेसवे का काम रोका, योगी राज में बदमाशों के हौसले बुलंद हुए। नीतीश कैबिनेट में उद्योग मंत्री श्याम रजक को जेडीयू ने पार्टी से निकाला, आरजेडी में रजक के शामिल होने की चर्चा। पुलिस ने कहा सुदीक्षा की जान सड़क हादसे में गई, जांच में छेड़खानी के सबूत नहीं मिले। आरोपियों ने बाइक को अलग रंग में लैमिनेट करा दिया था, बुलेट व्हील, लाइसेंसर, नंबर प्लेट, इंडिकेटर भी बदल दिए। पीलीभीत के डीएम वैभव श्रीवास्तव को रायबरेली का डीएम बनाया गया। यूपी में 12 आईपीएस के तबादले हुए। बेंगलुरु हिंसा में 35 और आरोपी गिरफ्तार हुए। अब तक कुल 340 आरोपियों की गिरफ्तारी। बेंगलुरु के डीजे हली और केजी हली पुलिस थाना इलाके में धारा 144 को बढ़ाया गया। 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक पाबंदी। डीजे हली और केजी हली इलाके में आरएएफ का फ्लैग मार्च, शांति बनाए रखने की अपील। गोवा में क्राइम ब्रांच ने रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया, 23 लोगों को लिया हिरासत में। कोकराझार में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, 2 जगहों पर असम पुलिस के छापे। बारामूला में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन, फायरिंग की सूचना पर सर्च अभियान। पनवेल स्टेशन पर महिला ने वेटिंग रूम में बच्चे को जन्म दिया। कोझीकोट से निजामुद्दीन आ रही थी महिला। छपरा और गोपालगंज के दौरे पर निकले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। बिहार के वैशाली में कोविड नाव का यात्री ढोने में इस्तेमाल, खास नावों से सवारियां ढोई जा रही हैं।
यूपी में बाढ़ की चपेट में 15 जिलों के 710 गांव आए। अब तक 328 राहत शिविर बनाए गए हैं। उड़ीसा के मलकानगिरी में बाढ़ से डूबी सड़क पर खतरनाक हादसा। एक ट्रक देखते देखते पानी के तेज बहाव में बह गया। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के कई इलाके बाढ़ में डूबे। पानी में बह गई कई गाड़ियां। गुजरात के द्वारका में ओवरफ्लो हो रहे पुल पर बस फंसी। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे बस को खींचा। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़। बड़ोदरा में रिटायर्ड इंस्पेक्टर की कार पानी में डूबी। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में लगातार बारिश से उफान पर कृष्णा नदी। पुल से करीब पहुंचा नदी का पानी। राजस्थान के टोंक में हादसा हुआ। पुल पार करते समय नदी के तेज बहाव में 4 लोग बह गए। गांव वालों ने 2 को बचा लिया। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड से लोगों में दहशत। बाड़ी इलाके में पहाड़ से घर पर अचानक गिरने लगे पत्थर। चमोली से भी लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली तस्वीरें आई। अचानक बीच सड़क पर टूटकर गिरने लगा पहाड़। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ जाने वाला NH7 बंद हुआ। जेसीबी मशीन के जरिए सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू। देहरादून में बारिश की वजह से अचानक कई दुकानें गिरी। कोई घायल नहीं हुआ। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुंचा। एक दिन में 944 लोगों की मौत हुई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 63,489 नए केसेस आए। मरीजों की संख्या 25,89,000 के पार। देश भर में अब तक 2 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई। शनिवार को 7,46,000 से ज्यादा टेस्ट। कोरोना से मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा, कोविड-19 से मरने वालों की संख्या तेजी से कम हुई है। देश में मृत्यु दर घटकर 1.93% पर पहुंची। रिकवरी रेट बढ़कर 72% हुआ। पूर्व क्रिकेटर और योगी सरकार के मंत्री चेतन चौहान का कोरोना से निधन हुआ। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। चेतन चौहान के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार के प्रति दुख जताया। ट्विटर पर लिखा, चेतन ने यूपी में बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। चेतन चौहान के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया। कहा, चेतन का जाना यूपी और क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान। यूपी कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी समेत सभी मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रख चेतन चौहान को श्रद्धांजलि दी। चेतन चौहान के निधन पर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का ट्वीट। परिवार के लिए संवेदना जताई। लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के भाई एहसान खान और असलम खान को कोरोना हुआ। लीलावती अस्पताल में भर्ती। लंग कैंसर से जूझ रहे एक्टर संजय दत्त एक बार फिर से लीलावती अस्पताल में एडमिट हुए। शाम के वक्त डिस्चार्ज भी किया गया। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर बी श्रीरामुलु ने कोरोना को मात दी। बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 12,614 नए केसेस आए। एक दिन में 322 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 303 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले। 1 की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 652 नए केसेस आए। एक दिन में 8 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के हालात पर बोले केजरीवाल, हालत पूरी तरह से सुधरने का भरोसा होने के बाद ही स्कूल खुलेंगे। राजस्थान में आज कोरोना के 687 नए पॉजिटिव केसेस आए। 13 मरीजों ने दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 4,454 नए केसेस। अब तक 2,449 की मौत हुई। 1 लाख से ज्यादा रिकवर हुए। बिहार में एक दिन में कोरोना के 2,187 नए केसेस। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 35,000 से ज्यादा। लॉकडाउन की वजह से पटना के महावीर मंदिर को नुकसान पहुंचा। 5 महीने में 12.5 करोड़ के नुकसान का अनुमान। उड़ीसा में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज आए। 24 घंटे में 2,924 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हैदराबाद की उस्मानिया हॉस्पिटल में मरीजों को स्लाइन चढ़ाने के लिए लकड़ी की डाली का इस्तेमाल हुआ। जांच के आदेश। आंध्र प्रदेश में 8,732 नए पॉजिटिव केसेस। 24 घंटे में 87 की मौत हुई। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 1,863 मामले। 24 घंटे में 10 ने दम तोड़ा। पुडुचेरी में एक दिन में 384 नए मामले। 4 लोगों की मौत हुई। 98 साल के वॉर वेटरन सिपाही रामू लक्ष्मण सकपाल ने कोरोना को मात दी। मुंबई के नेवल हॉस्पिटल में एडमिट थे। यूपी के प्रयागराज में वीकेंड लॉकडाउन का असर दिखा। सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कानपुर के मेयर ने आज से गंदगी के खिलाफ शुरू की एक अनोखी अभियान। डुगडुगी पीटकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की। मेयर प्रमिला पांडे ने कहा, सार्वजनिक जगहों पर जो गंदगी करता पाया जाएगा उसके घर पर डुगडुगी बजाई जाएगी। 5 महीने से बंद वैष्णो देवी यात्रा आज से फिर शुरू हुई। यात्रा के लिए खास प्रबंध किए गए। प्रतिदिन सिर्फ 2,000 श्रद्धालुओं को यात्रा करने की इजाजत होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ही यात्रा कर सकेंगे। वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए श्रद्धालुओं को मास्क पहनना जरूरी होगा। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट भी कराना होगा। दुनिया में कोरोना के मामले 2 करोड़ 16 लाख के पार हुए। अब तक 7,70,000 की जान गई। मॉरिशस में तेल रिसाव रोकेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के 10 जवान। समंदर में फैला है 1200 टन तेल। नेपाल में लैंडस्लाइड के मलबे से 18 शवों को बाहर निकाला गया। शुक्रवार को सिंधुपाल चौक में लैंडस्लाइड हुआ था। दक्षिणी पश्चिमी चीन में बाढ़ का कहर। चीन सरकार ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इस साल चीन में बाढ़ से 200 लोगों की जान गई। इजरायल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी की। लगातार 5 रातों से बमबारी जारी। ऑस्ट्रेलिया में बेबी व्हेल का रेस्क्यू ऑपरेशन। शॉक ड्रम लाइन में फंस गई थी बेबी व्हेल। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 800 गाड़ियों के साथ रैली निकाली गई। 74वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए रैली।